अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 व्हाट शेप्ड ईदीज़ लाइफ। ईदी की लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे और ये आज हमारा तीसरा सेशन है, तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं रीडिंग करूँगी, ट्रांसलेशन करूँगी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपको मीनिंग बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। पेज नंबर 88, लास्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू अब्दुल सत्तार ईदी के मुताबिक He learned about love and care from his mother. लोगों से मोहब्बत करना और लोगों का ख्याल रखना उन्होंने अपनी वालदा से सीखा। She would always distribute cashew nuts, pistachios, ginger and other food items that her husband sent her from Bombay. वो अक्सर काजू, पिस्ता, बादाम और दीगर खाने की चीज़ें अपने आसपास के गरीब लोगों को बांटा करती थीं, जो उनके शौहर बम्बई से भेजा करते थे। पिछले पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा कि ईदी के वालिद जो थे वो एक ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट थे और बॉम्बे में काम करते थे। तो अब यहाँ पे ईदी इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उनके वालिद जो ड्राई फ्रूट्स भिजवाया करते थे वो उनकी वालदा आस पड़ोस के लोगों को, गरीब लोगों को बांटा करती थी। नेबरहुड का मतलब है हमसाए, जो लोग हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं उनको नेबरहुड हमसाए कहते हैं। She would ask young Idi to distribute these packets to families who were less fortunate than they were. वो ईदी साहब से इन चीज़ों के पैकेट्स उन लोगों के यहाँ भिजवाती जो उनसे कम आमदनी वाले और गरीब थे। One story that Idi liked to share about his mother was about his school days. एक कहानी जो ईदी साहब ने अपनी वालदा के हवाले से बयान की वो इनके स्कूल से मुतालिक है। अब ईदी वो वाक़या बताने लगे हैं जो स्कूल से मुतालिक है, तो वो इस तरह है। He said, वो कहते हैं, that when he was in school, कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, his mother used to give him 2 पैसा, तो उनकी वालदा उन्हें हमेशा 2 पैसे दिया करती थी। 1 to buy something to eat for himself, 1 पैसा अपने खाने की चीज़ लेने के लिए, and the other to buy whatever he was eating for a poor boy watching him eat. यानी उनकी वालदा उन्हें 2 पैसे देती थी और 1 पैसा ईदी के लिए था कि वो अपने लिए चीज़ें ख़रीदें और दूसरा पैसा किसी ऐसे गरीब बच्चे के लिए वही चीज़ ख़रीदने को जो ईदी खुद खा रहे होते थे दिया करती थी। यानी ईदी की वालदा उनसे कहती थी कि 1 पैसा आपका है, आप अपने लिए खाने की जो चीज़ भी ख़रीदेंगे वही चीज़ किसी दूसरे गरीब बच्चे के लिए जो उन्हें खाते हुए देख रहा हो उसके लिए ख़रीदेंगे और उसको देंगे। When she asked him about 2 पैसा, और फिर जब वो ईदी से उन 2 पैसों के मुतालिक पूछा करती, he confessed, तो वो इस बात का एतराफ़ करते that he had spent both the पैसास on buying things for himself, तो वो इस बात का एतराफ़ करते कि उन्होंने वो दोनों पैसे अपनी चीज़ के लिए खर्च किए हैं। Hearing this, ये बात सुन के, she would tell him, जब वो ईदी से ये बात सुनती कि दोनों पैसे ईदी ने अपने ऊपर खर्च कर लिए, तो वो कहती he had eaten poor people's money, कि तुमने गरीबों का हक खाया है। These poor peoples were Muslims, disadvantaged, ये गरीब मज़लूम लोग हैं। She told him to fear Allah, वो आपसे कहती हैं कि अल्लाह से डरें। He never helps those who don't look after her Muslims. He never helps those who don't look after the Muslims. ईदी की वालदा उनसे कहती हैं कि अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह उन लोगों की मदद कभी नहीं करता जो मज़लूमों का ख्याल नहीं रखते। Who don't fulfill हकूकुल इबाद, फुलफिल का मतलब है अदा करना, पूरा करना। जो लोग हकूकुल इबाद को पूरा नहीं करते, अल्लाह ताला उन लोगों की मदद नहीं फरमाते हैं।
the rights of other human beings as this was the first priority in Islam. यानी ईधी की वालदा उन्हें इस बात को नापसंद करती हैं कि ईधी ने दूसरे बच्चों के पैसे खा लिए हैं, तो वो कहती हैं कि ये मज़लूमों के पैसे हैं जो आपने खाए हैं, यानी ईधी ने। और अल्लाह ताला कभी भी उन लोगों की मदद नहीं करता जो मज़लूमों की मदद नहीं करते और जो हकूक़ुल इबाद अदा नहीं करते, यानी दूसरे इंसानों के हकूक़ अदा करना इस्लाम की पहली तरजीह हैं। ईदी आल्सो टॉक्ड ऑफ द वे हिज मदर इंश्योर्ड दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। ईदी ने बताया कि किस तरह उनकी वालदा इस बात का ख्याल रखती थीं कि ईदी अपना वक्त ज़ाया ना करें। शी वुड आस्क हिम टू ब्रिंग रॉ कॉटन टू देयर होम। वो ईदी से कहती कि वो कपास लेकर आएँ। शी वुड देन क्लीन इट, फिर वो उस कपास को साफ़ करती एंड आस्क हिम टू टेक इट बैक टू द शॉप इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी। और फिर ईदी से कहती हैं कि उसको दोबारा दुकान पे ले जाएं, बेचें और कुछ पैसे कमाएं। शी वॉज ऑफ द व्यू दैट नो वन शुड सिट एट होम आइडली। उनका ख्याल था, उनका मानना था कि किसी को भी फारिग नहीं बैठना चाहिए। एवरीवन शुड वर्क टू अर्न अ लिविंग, बल्कि हर शख्स को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे घर में पैसे आएं या जिससे वो कमाई कर सके। ईदी often fondly recalled that it was his mother who planted the seed of social welfare and charitable work in him. ईदी साहब अक्सर इस बात का तज़किरा करते। रिकॉल का मतलब है याद करना, किसी बात को दोबारा याद करना जो काम पहले से हो चुका हो। तो इस पूरे चैप्टर में ईदी अपने वालिदैन के बारे में मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ बातें बता रहे हैं। तो यहाँ ईदी कहते हैं कि उनकी वालदा ईदी ऑफन फॉन्डली रिकॉर्ड, ईदी अक्सर इस बात का तज़किरा करते दैट इट वाज हिज मदर, कि उनकी वालदा ही थी हु प्लांटेड द सीड ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल वर्क इन हिम, जिन्होंने ईदी के दिल में दूसरों की मदद का जज्बा और दूसरों के ख्याल रखने का जज्बा पैदा किया। सीड कहते हैं बीज को, और प्लांट का मतलब है बोना, यानी दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत और दूसरों लोगों के लिए हमदर्दी और भलाई का जज्बा ईदी की वालदा ने उनके दिल में बोया। शी नॉट ओनली नर्चर्ड इट बट टॉट हिम हाउ टू कंट्रोल हिज डिज़ायर फॉर मटीरियल थिंग्स एंड टू ओवरकम पर्सनल ग्रीड। उन्होंने ना सिर्फ ईदी की तरबियत की बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि किस तरह मादी चीज़ों के लिए अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर काबू पाया जा सकता है। ओवरकम का मतलब काबू करना, कंट्रोल करना। ग्रीड कहते हैं लालच को, मटेरियल थिंग्स मादी चीज़ें, और डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिशात को। ईदी ऑफन सेड, ईदी अक्सर इस बात का तज़किरा करते that although his mother's whole life was a struggle, कि उनकी वालदा ने अपनी तमाम ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजारी। she was always positive and kind to others, वो हमेशा दूसरों से मुस्बत रवैया रखती। she was the one who taught him, सिर्फ वही थी जिन्होंने ईदी को सिखाया लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत से मोहब्बत करना। when he was a child, जबकि वो बच्चे थे। अभी यहाँ पे ईदी के कहने का ये मतलब है कि जो वो बच्चे ही थे, यानी बचपन ही में उनकी वालदा ने उनकी इस तरह तरबियत की कि उन्होंने दूसरों का ख्याल रखा और दूसरों से हमदर्दी का जज्बा उनके दिल में पैदा हुआ। सो आफ्टर हर डेथ, लिहाजा वालदा की वफ़ात के बाद, ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज होल लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने यानी ईदी ने अपनी तमाम ज़िंदगी ह्यूमैनिटी की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अगले पैराग्राफ इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।